साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। दोस्तों, जय श्री महाकाल न्यूज मालवा के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोरोना कर्फ्यू का दूसरा चरण सोमवार सुबह से आरंभ हो गया है। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शादियों के कारोबार से जुड़ी दुकानें भी सुबह 4 घंटे खोलने देने का फैसला हुआ था। सोमवार सुबह कई कारोबारी दुकान खोलने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी दुकानें बंद करवा दी। दुकानदारों से कहा गया, आपको अनुमति नहीं है। दरअसल बाजार में किस सामग्री की दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानों पर प्रतिबंध लागू रहेगा, इसको लेकर गफलत की स्थिति बनी हुई है। शनिवार की दोपहर जब आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी, उसमें क्या फैसला हुआ, आप पहले ये सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन के जुबानी ही सुनिए। लेकिन इसके अंदर जिस प्रकार पहले 8 से 12 तक था, वो सब चीज़ें छूटी रहेगी। जिसके बाद कपड़े की दुकानें, बर्तन और साथ में दूसरी दुकानें भी चालू रहेगी। लेकिन जितनी भी होटलें हैं वो समस्त होटलें बंद रहेगी और इसका पूरी तरह पालन हमारे उज्जैन की जनता को सबको करना चाहिए। शादी को देखते हुए ये भी तय हुआ है कि 25-25 दो ही जने मिलकर 50 जने के बीच में शादी करेंगे और उसमें भी बैंड बाजों का और जो जुलूस टाइप निकलता है उसको निकालने का उस पर प्रतिबंध रहेगी। 8 से 12 में पहले किराना, दूध और मेडिकल और सब्जी वालों को छूट थी, लेकिन शादियों का ध्यान में रखते हुए जो भी शादी संबंधी ज्वेलरी है, बर्तन की दुकान है या कपड़े की दुकान है, उनको भी 8 से 12 में छूट दे दी गई है। सैलून वाले जो भी है कि अपना व्यवसाय करें, लेकिन जनता से यही निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना काम निपटा लें। सुना आपने, विधायक पारस जैन कह रहे हैं कि कपड़े और बर्तन के अलावा दूसरी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। सांसद तो इससे भी एक कदम आगे सैलून तक को छूट देने की बात कह रहे थे। अब जरा कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रति देख लीजिए। कलेक्टर के आदेश में अतिरिक्त रूप से केवल कपड़े और ज्वेलरी की ही दुकानों को खोलने की अनुमति देने की बात लिखी गई है। यहाँ 2 बातें हैं, या तो हमारे जनप्रतिनिधि बैठक के बाद झूठ बोल रहे थे या कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के बीच सही तालमेल नहीं है। बाजार में सोमवार सुबह पैदा हुई गफलत की यही असली वजह थी। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों के बीच पैदा हुई गफलत का शिकार बनी उज्जैन की जनता। सुबह शादियों के कारोबार से जुड़ी कई तरह की दुकानें खुल गई, बाजार में खूब भीड़ जुट गई और इसके बाद पुलिस को दुकानें बंद कराने के लिए खासी मशक्कत करना पड़ी। बाजार में कुछ लापरवाहियां भी हुई। दशहरा मैदान में स्मार्ट पॉइंट सुपरमार्केट को तो प्रशासनिक टीम को सील करना पड़ा। इस सुपरमार्केट में संचालक ने एक साथ कई सारे ग्राहकों को प्रवेश दे दिया था। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। आइए अब आपको कोरोना संक्रमण से जुड़ी दूसरी कुछ खबरें दिखाते हैं। माधवनगर अस्पताल इस वक्त पूरे जिले की सबसे बड़ी आस है। यहाँ कई मरीज भर्ती हैं और प्रत्येक मरीज के साथ कोई ना कोई अटेंडर भी आसपास ही मौजूद रहता है। मरीज तो भर्ती हैं, लेकिन अटेंडर कहाँ जाए। सोमवार को पूर्व सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय माधवनगर अस्पताल पहुंचे। कुछ अटेंडर्स ने जब उन्हें अपनी परेशानी बताई तो पूर्व सांसद ने अस्पताल के सामने वाला अम्बेडकर हॉल अटेंडर्स के ठहरने के लिए खुलवा दिया। वैसे आपको बता दें कि भाजपा ने संगठन की दृष्टि से डॉक्टर मालवीय को माधवनगर अस्पताल का प्रभारी बनाया हुआ है। कोरोना से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि रविवार रात उज्जैन जिले को 779 रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्य सरकार के प्रयासों से उपलब्ध हुए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर इन इंजेक्शन्स को अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की ज़रूरत के हिसाब से बांट दिया गया है। अगले 2 दिनों में जिले को और भी इंजेक्शन मिलने की उम्मीद है। आइए अब कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। रविवार की रात जिले में 311 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। रविवार को 1671 टेस्ट की जांच हुई। 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई और मरने वालों का आंकड़ा 129 पर पहुंच गया। जिले में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2679 हो चुकी है, जिनमें से 1577 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात से कई मजदूर पलायन करने लगे हैं। इनका रूट मध्य प्रदेश होकर ही है। सोमवार को गुजरात के वापी से बिहार जाने के लिए निकली एक बस उज्जैन पहुंची।
बस बड़नगर रोड पर गंभीर डैम के नज़दीक पहुंची ही थी, तभी यात्रियों को पता चला कि उन्हीं में शामिल एक यात्री की बस में मौत हो चुकी है। तत्काल ही बस को डैम के नज़दीक रोका गया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मामला चिंतामण थाना क्षेत्र का था, लिहाजा चिंतामण थाने से पुलिस यहां पहुंची और शव को बरामद कर उसे जिला अस्पताल भिजवाया। बस में मौत का शिकार हुए इस यात्री की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। स्टाफ को रात को 10:30 बजे खाना खाया। अच्छा, यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कोई हिसाब, कोई व्यवस्थाएं वगैरह हैं इसमें? कुछ दिखाई तो दे नहीं, कुछ उसमें व्यवस्थाएं वगैरह कुछ ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। एक व्यक्ति की मौत हो गई आपकी बस में। हाँ, कोरोना संक्रमण के साथ युद्ध से जुड़ी दो अच्छी खबरें भी आपको बताते हैं। पहली खबर यह है कि उज्जैन जिला मध्य प्रदेश के उन 5 चुनिंदा जिलों में शामिल हो गया है जहां कोरोना रोधी वैक्सीन सबसे तेज रफ्तार से लगाई गई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल की माने तो उज्जैन जिले में अब तक 2,90,112 लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। जिले में 178 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं और इन पर 350 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर लगातार वैक्सीनेशन में जुटे हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि शहर में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए अब भाजपा भी मैदान में आ गई है। भाजपा ने तय किया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अगले कुछ दिनों तक अभियान चलाकर शहर में रहने वाले 40,000 परिवारों से संपर्क करेंगे। फोन पर परिवार के सदस्यों से आग्रह किया जाएगा कि जो लोग सरकार द्वारा तय दायरे में आते हैं वे वैक्सीनेशन जल्द लगवाएं और ज़रूर लगवाएं। दोस्तों, यदि आपको हमारा बुलेटिन पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सुझाव का भी हमें इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।